हमारे जीवन में दो तरह की पावर काम करती है, एक सकारात्मक ऊर्जा और दूसरी नकारात्मक ऊर्जा। कोई इंसान पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ता है तो वो अपनी लाइफ में खुशहाल रहता है और अपने हर काम में सफल भी होता है। वहीं नेगेटिव पावर के साथ जीवन को जीने वाला इंसान खुश नहीं रहता और ना ही किसी काम में सफल हो पाता है। नमस्कार दोस्तों, आज की बुक समरी है द पावर, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। रोंडा बर्न द सीक्रेट बुक की फेमस ऑथर है। इस बुक में बताया गया है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी से भी ज्यादा ताकतवर होती है पावर, जो आपके जीवन की सारी रचनाओं को बदलने में सक्षम होती है, जैसे पावर ऑफ इमोशंस, पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, पावर ऑफ लव। हम सब इस दुनिया में प्यार के कारण ही आए हैं, इसलिए हम प्यार की ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर प्यार नहीं होता तो इस दुनिया में हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं होता। यदि आप कोई काम करते हैं तो उसे प्यार इसीलिए करते हैं क्योंकि आपके सपने उससे जुड़े हुए होते हैं। यदि आपको अपने काम से प्यार नहीं होता तो आप उस काम को कंटिन्यू हर दिन नहीं करते। सिर्फ प्यार के कारण ही आप ऐसा कर पाते हैं। प्यार के बिना इस दुनिया में कुछ भी पाना संभव नहीं है। इस पावर के बारे में और अधिक विस्तार से जानने के लिए शुरू करते हैं अपनी आज की बुक समरी। द पावर ऑफ फीलिंग, भावनाओं की शक्ति। द पावर ऑफ फीलिंग ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है। आप जैसा महसूस करते हैं आपकी जिंदगी वैसे ही बन जाती है। जब आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो आप अपने जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। ऑथर के अनुसार इंसान अपने जीवन में जैसी भावना रखता है वैसा ही बन जाता है। यदि आप बुरा सोचेंगे तो आपके साथ बुरा ही होता है। यदि आप अपने जीवन से प्यार करते हैं तो आपके अंदर अच्छी फीलिंग्स मौजूद रहती हैं और आपके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। इसीलिए आप पॉजिटिव फील करें जिससे आपके जीवन में अच्छे बदलाव हो। मगर इसके लिए सबसे पहले आपको हमेशा खुश रहना होगा, तभी आप जीवन में जो भी चीज पाने की इच्छा रखते हैं उसे हासिल कर पाएंगे। ऑथर अपनी बुक में बताती हैं कि क्रोध, चिंता, कंफ्यूजन, दूसरों से जलन रखना, डिप्रेशन में रहना, ये सब नेगेटिव फीलिंग है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके इन्हें छोड़कर अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स लाएं और जीवन में सुखी रहें। कीज ऑफ पावर, शक्ति की कुंजी। प्यार की ताकत और भावनाओं की शक्ति से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए अब हम जानेंगे कि शक्ति की कुंजी यानी पावर की चाबी के बारे में, जो आपको ज्यादा से ज्यादा प्यार हासिल करने में मदद करती है। पावर की पहली चाबी है लव। यदि आप इस पावर को यूज करना चाहते हैं तो खुद के जीवन से प्यार करिए। आपको जिससे भी प्यार हो उसे तलाश कीजिए, उसे समझिए, उसे ढूंढिए और आपको जिससे प्यार हो उसके बारे में बात करिए। इससे आपको लाइफ में कई पॉसिबिलिटी दिखाई देने लगेंगी और आप जो चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा अपने जीवन में हासिल कर सकेंगे। पावर की दूसरी चाबी है ग्रेटिट्यूड यानी एहसानमंद महसूस करना। जब आप किसी के प्रति एहसानमंद महसूस करते हैं तो इससे दुनिया में पॉजिटिव वाइब्स फैलती हैं और आप लोगों को अपने विचारों एवं कर्मों से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। पावर की तीसरी चाबी है बिलीव यानी भरोसा करना। ये विश्वास करना कि जीवन में सब कुछ पाना पॉसिबल है और ऐसी ही पॉजिटिव सोच अपने जीवन में हमेशा बनाकर रखनी है। किसी भी काम की शुरुआत से पहले नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए, जैसे मैं हार जाऊंगा या ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसी सोच ही हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है और आप किसी भी काम में सफल नहीं हो पाते। आपकी लाइफ में भरपूर आनंद होना चाहिए। बच्चों की तरह खेलिए, क्योंकि जब आप खेलते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं और आपको अपने आसपास का माहौल भी खुशनुमा लगता है। द पावर एंड मनी, शक्ति और धन। इस बुक की ऑथर रोंडा बर्न के अनुसार यदि कोई इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे अपने काम से प्यार करना चाहिए, पैसे की कदर करनी चाहिए और पैसे कैसे कमाए जाएं इसके बारे में सोचना चाहिए। उनके अनुसार अमीर लोग इसीलिए अमीर नहीं होते कि वो दिन रात काम करते हैं, बल्कि वह लोग इसीलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो अपने पैसे का नुकसान नहीं करते। अमीर लोग प्यार और पैसे दोनों की कदर करना जानते हैं, इसीलिए उनके पास हर दिन संपत्ति बढ़ती जाती है। पैसा कमाना या उसके बारे में सोचना यह कोई बुरी बात नहीं है, ये इंसान होने की निशानी है। इसलिए जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए प्यार का इस्तेमाल करिए। आप जितना ज्यादा प्रेम बांटते हैं उतना
उतना ही ज्यादा हर व्यक्ति या वस्तु आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। ऑथर कहती है कि आप जब भी कोई काम शुरू करें तो इसमें पावर की कुंजी का यूज करिए, अच्छी फीलिंग्स को काम में लाइए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, क्योंकि आप प्रकृति को जो देते हैं वही लौट कर आपके पास आता है। द पावर एंड हेल्थ, शक्ति और स्वास्थ्य। रोंडा बर्न कहती हैं कि स्वस्थ होने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप बीमार नहीं हैं। अगर आप ठीक ठाक सा या औसत सा महसूस कर रहे हैं तो भी आप स्वस्थ नहीं हैं। अच्छा स्वस्थ होने का मतलब है बच्चों की तरह महसूस करना, उनकी तरह दौड़ना, पूरा दिन ऊर्जा से भरे रहना। बच्चे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होती, उन्हें कोई दुविधा नहीं होती। वे हमेशा चिंता और तनाव मुक्त रहते हैं और हर रात को अच्छी नींद लेते हैं, फिर अगली सुबह नई ऊर्जा के साथ उठते हैं। इसलिए छोटे बच्चे को ध्यान से देखिए, आप खुद समझ जाएंगे स्वस्थ होने का मतलब क्या है। आगे ऑथर बताती हैं कि अगर आप विश्वास रखते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आप कमजोर हो जाएंगे, अनेक तरह की बीमारियां आपको घेर लेंगी, तो आकर्षण का नियम आपकी इस धारणा को सही साबित कर देगा। यह नियम आपके सामने ऐसी परिस्थितियां ला देगा कि आपके द्वारा सोची गई धारणा के अनुरूप ही आपकी शारीरिक स्थिति बन जाएगी। आप जिस सिचुएशन से डरते हैं वह सिचुएशन आपके ऊपर हावी हो जाएगी। शरीर में हुई किसी भी बीमारी को ठीक करने की पावर हमारे शरीर की कोशिकाओं में ही होती है, जो अपना काम खुद ही करती रहती है। बस उसे सकारात्मक सोच की जरूरत होती है। हम जिस प्रकार सोचते हैं हमारा शरीर उसी प्रकार काम करता है। जब आप सोचते हैं कि आपको कोई बीमारी है तो कोशिकाएं तुरंत उस विचार को ग्रहण कर लेती हैं और उस बीमारी के लक्षण को उत्पन्न करने में व्यस्त हो जाती हैं। आप अपने शरीर को जैसा निर्देश देते हैं यह उसी प्रकार काम करने लगता है। यह आकर्षण का नियम है जो आपके भीतर काम कर रहा है। द पावर एंड यू, शक्ति और आप, हर वस्तु हर शब्द की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। इंसान की फ्रीक्वेंसी ही उसकी किस्मत को बनाती है। यदि आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है आपके पास पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है जो आपकी तरफ पॉजिटिव चीजों को ही खींचती है। आप अच्छा सोचते हैं तो आपको चारों तरफ से अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, और अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपका सामना बुरी खबरों से ही होगा और आप तनाव में रहेंगे। इसीलिए दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करिए, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी फैलाइए और अपने जीवन में जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन जाइए। यह सब आपके ऊपर निर्भर है। ये बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।